एक रीसेंट टीवी शो में, स्पोर्ट्स शो, सलमान बट ने सिकंदर बख्त की मतलब वो मीठी मीठी की है कि जिसे कहते हैं ना, माजी करीब में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी बंदे ने किसी दूसरे की इतनी जलालत की हो। बेसिकली टॉपिक बाबर आजम थे, बाबर आजम की कप्तानी थी और सिकंदर बख्त ने बाबर आजम से रिलेटेड काफ़ी, जिसे कहते हैं ना, हार्श किस्म के वर्ड्स का इस्तेमाल किया अपने जिसे कहते हैं एनालिसिस में। जब बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी है, वो गैरत आ गई, तो ये तो वो मतलब बड़े डिग्रेडिंग किस्म के टर्म्स। तो सलमान बट से जब सिकंदर बख्त के बारे में ये मतलब नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन जब ये पूछा गया कि आप, यहाँ शायद नाम भी लिया गया था कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे, तो सलमान बट ने कहा कि किसी दूसरे को वही बंदा इज्जत देता है जिसकी अपनी कोई इज्जत हो। अब ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि सिकंदर बख्त की टके की इज्जत नहीं है, इसी वजह से वो बाबर आजम को इज्जत नहीं देते। टेक्निकली तो यही बना ना। तो सिकंदर बख्त ने वैसे इतना कोई, मैं ठीक है, होगी उनके गेम के ऊपर ग्रिप, कोई बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं है, पहली चीज़। और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई इतनी ज़्यादा क्रिकेट भी नहीं खेली हुई कि जिसकी बेस के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा कभी कभार हार्श हो जाते हैं। गुस्सा तो हमें भी चढ़ता है, लेकिन अब चक्कर ये है कि जब आप नेशनल टीवी के ऊपर बैठे होते हैं, वहाँ पर ज़रा और हिसाब किताब होता है ना। वो रेटिंग शेटिंग लेने के लिए तो ठीक है, फिर मुझे भी किसी नेशनल टीवी के ऊपर बिठा दो, देखो मैं किस तरह की रेटिंग निकालता हूँ। हाँ, मेरा तो सबको पता है, जब यहाँ पर निकाल सकते हैं गुरु, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो मसला नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है ना कि यार बाबर आजम का क्या हिसाब किताब था, क्या बाबर आजम वाकई में इतना फ्लॉप कप्तान था कि आप उसके जाने के ऊपर कह रहे हैं कि गैरत आ गई, जिल्लत थी, ये था, वो था, फलाना टिमकाना। तो उसके ऊपर ना मैं आपके साथ करता हूँ कुछ स्टैट्स शेयर, ये ज़रा सुनना। अच्छा जी, बाबर आजम, ये रन्स हैं बाबर आजम के एज कैप्टन, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 85 मैचेस खेले, रन्स किए 2642, 2642, हाईएस्ट किया 122, बैटिंग एवरेज थी 37 की, स्ट्राइक रेट 129 का, T20 इंटरनेशनल्स, ठीक है। ओडीआई क्रिकेट में जनाब बाबर आजम ने मैचेस खेले एज कप्तान 43, रन स्कोर किए 2370, हाईएस्ट किया 158, मैच का अंडा, बैटिंग एवरेज 60.76, स्ट्राइक रेट 91 का। टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम ने एज ए कैप्टन रन किए, मैचेस खेले 20, इनिंग्स 35, रन्स 1727, हाईएस्ट 196, वो ऑस्ट्रेलिया वाला जो मैच ड्रॉ कर गए थे हम, एवरेज 50.6 की। अच्छा, अब आते हैं बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर, ठीक हो गया। बाबर आजम की जनाब आली, सबसे पहले T20s का सुनिएगा। T20s में बाबर आजम ने कप्तानी की 84 मैचेस में, 47 मैचेस पाकिस्तान टीम जीती, 29 हारी। बाबर आजम की T20 इंटरनेशनल्स में विन परसेंटेज है 56, ठीक हो गया। टेस्ट क्रिकेट में 20 मैच खेले, 10 जीते, 6 हारे, विन परसेंटेज बनी 62.5 की, ठीक हो गया। अब आते हैं ओडीआईस के। 43 मैचेस खेले ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अंडर बाबर आजम, 26 जीती, 15 हारी, विन परसेंटेज 46, ओवरऑल 147 मैचेस, 83 विन्स, 60 लॉसेस, 56.46 की विन परसेंटेज। तो मेरा वो मैं आपको बता रहा था ना, बाबर आजम की 50-60 मतलब 60 के अराउंड है विन परसेंटेज, और ये अभी थोड़ी सी मेरा ख्याल है गिरी है, वरना जब मैंने देखी थी लास्ट टाइम तो वो तो 60+ थी। अब मुझे याद नहीं वो कौन से फॉर्मेट की थी। तो यार बाबर आजम ना इतना बुरा कप्तान था नहीं, बस वो यके बाद दीगरे ना ओवरऑल ही है उसकी। असल में बाबर आजम अगर खुद रन्स करता रहता तो शायद इस नहज पर बात ना पहुंचती। और प्रॉब्लम ये हुई कि बाबर आजम के भी, जिसे कहते हैं, बल्ला फारिग हो गया, ठीक है। बाबर आजम का बल्ला सल्फ ही नहीं खा रहा, और दूसरा मुसीबत कि बाबर आजम की जो फिर बाकी जो टीम है वो भी बिल्कुल ही आउट ऑफ पोजीशन हुई पड़ी है। बॉलर्स से बॉलिंग नहीं हो रही, बैटर से बैटिंग नहीं हो रही, और इवेंचुअली इस सारी, जिसे कहते हैं ना, बैड परफॉर्मेंसेस का सिरा वो बाबर आजम के सर पर बांध दिया जाता है। आई रियली डोंट नो क्यों, क्योंकि कप्तान एक सर्टन लेवल तक ही होता है, खेलना तो प्लेयर ने भी जाकर अंदर होता है ना।
अब बाबर आजम किसी को कितना मर्जी बूस्ट कर ले, कितना मर्जी कह दे, अब वो प्लेयर जाकर अगर नहीं परफॉर्म कर रहा तो इसमें उस प्लेयर का ज़्यादा कसूर है एज़ कम्पेयर टू कि उसकी नाकामियों को भी बाबर आजम के सिर चढ़ा दिया जाए। बाबर आजम असल में यार हमारी इस टाइम ना क्रिकेट का बहुत नेक्स्ट लेवल का सुपरस्टार बना है। मतलब बाबर आजम के बारे में आपके लेजेंड्स ही कहते हैं कि यार पाकिस्तान की तारीख का सबसे बेहतरीन बैट्समैन है ये। अब पाकिस्तान की तारीख में ना बहस किया, बहुत बड़े बड़े नाम है बैटिंग में, इंजमाम, यूनस, यूसुफ, 3 तो ये मैंने आपको खड़े खड़े बता दिए, सईद अनवर 4 तो ये रहे, उससे पीछे चले जाएं ज़हीर अब्बास थे, ठीक है, इमरान खान थे और इतने नाम थे। लेकिन बाबर आजम के बारे में कहा जाता है कि वो भाई सबसे बेहतरीन है। तो बाबर आजम ना न्यूक्लियस बन गया पाकिस्तान की क्रिकेट का। और हमारी ना सोसाइटी में भैया जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये बाबर आजम जो लाइमलाइट ले गया ना सारी, मुझे लगता है कि बाबर आजम से ना वो साड़ जो लोगों के बनी ना, उसने काम ख़राब किया। ये बाबर आजम से ना मुझे सम ऑफ दी अदर साड़ ज़्यादा नज़र आती है, यू नो, जेलसी फैक्टर। प्रोफेशनल जेलसी होती फिर भी कोई और चीज़ थी, ये ना वो सिक्की सीधी सीधी वाली जेलसी है कि भैया इसका कुछ ना बचे, ये बिल्कुल तबाह बर्बाद टाइप हो जाए ना, ये मुझे उस टाइप की जेलसी नज़र आती है। ये मेरा ज़ाती ख्याल है, क्योंकि बाबर आजम ने इतना भी बुरा नहीं किया यार जितना हम उसको विलन इस टाइम बना कर बैठे हुए हैं। और हमारी कौम तो उसको तो नारा चाहिए ना कोई भी नेगेटिव। हाँ, हमारी कौम को एक नेगेटिव नारा दे दो, वो उसके पीछे चल पड़ती है, वो हमारी पक्की ठक्की, वो हमारी रीत रिवायत है। तो बाबर आजम से रिलेटेड बस वो जैसे ही इन लोगों ने मीडिया पे शोर मचाना शुरू किया तो सोशल मीडिया के ऊपर भी कुछ लोग आ गए और वो उन्होंने भी फिर दे मार 4.5 शुरू कर दी। तो बाबर आजम के अगेंस्ट मीडिया और सोशल मीडिया एक बड़ा ठीक ठाक किस्म का नैरेटिव चल पड़ा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार ये बंदा है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तबाही का जिम्मेदार ये बंदा कैसे है? उन लोगों को जाकर पकड़ें जिन्होंने आउट ऑफ नोवेयर इसको कप्तान बना दिया, गलती उनकी है। ना बनाते, इसको एज ए बैट्समैन खेलता रहने देते मिडिल ऑर्डर में, कप्तान किसी और को बना देते। और अगर इसको कप्तान बनाना ही था तो कम से कम थोड़ा इसको टाइम फ्रेम तो लेने देते, इसको कोई पूछते, इसको पहले टेस्ट करते सरफराज के अंडर कि यार ये कप्तानी करने के काबिल है भी या नहीं है। जैसे रोहित शर्मा को उन्होंने एशिया कप में ट्राई कर नहीं लिया था, फिर उसने जिस किस्म की कप्तानी की उनको पता चल गया बीसीसीआई वालों को कि ठीक है गुरु, नेक्स्ट कैप्टन तैयार। तो इस तरह का कुछ करते ना। तो सलमान बट ने बिल्कुल ठीक बात की है कि भैया आपकी अपनी इज़्ज़त नहीं होगी, इसी वजह से आप दूसरों को इज़्ज़त नहीं देते। थोड़ी बहुत कुछ जेन्युइन बात हो ना फिर भी है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये जो मौजूदा सूरत हाल है इसका जिस तरीके से 100% ब्लेम बाबर आजम पे जाता है ना, मीडिया का भी इसमें रोल है, इसमें पीसीबी का भी रोल है, इसमें खिलाड़ियों का खुद का भी रोल है। बाबर आजम का भी रोल अगर हुआ तो हुआ, लेकिन ये बाकी 3 जो एंटिटीज़ हैं ना, इनके भी बड़े क्रूशल किस्म के रोल्स हैं ये बुलडोज करने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, जो कि इस टाइम हुई पड़ी हुई है। तो बिला वजह में सारी चीज़ें बाबर आजम के ऊपर मत डालें, खुद एहतसाबी भी कुछ कर लिया करें कि यार हम कहाँ गलत थे। अब बात वही है कि आपकी बच्ची बसना ही नहीं चाहती और आप जनाब कह रहे हैं कि नहीं किसी तरीके से मैनेज कर लो या इसके ससुराल वाली नहीं ठीक। अबे भैया बात वो नहीं है, आपकी बेटी बसना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए तो क्लैश स्टार्ट कर दिए, समझ आई। तो चलो अभी फ़िलहाल तो बाबर आजम चला गया ना कप्तानी से, नया कप्तान आएगा, देख लेते हैं उसके नीचे कितना कुछ चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। लेट्स सी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।